फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो में जो क्लास 8 का हिंदी का था लेसन 13 और उसका टॉपिक था हिंड्रू का जलप्रपात। तो उसका मैंने आधा वीडियो बनाया था क्योंकि चैप्टर जो है वो बहुत लंबा है और वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए उस दिन मैंने आधा बनाया था और जो बाकी बचा है आज मैं उसे पूरा कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़े झरने के बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है। ठीक है, जैसे महादेवी जी पर कोई शख्स दूध चढ़ा रहा हो। तो यहाँ कह रहा है कि जिस तरह से मोटी धारा जो ऊपर से नीचे बह रही है, जैसे मानो लग रहा है कि देवी जी के ऊपर, भगवान देवी जी के ऊपर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पानी करीबन 20 फुट ऊपर उछलता है। तो नीचे जितने प्रेशर से वो नीचे गिरती है वो उतने प्रेशर से ऊपर की तरफ उठती भी है। ठीक है, लगता है पत्थर को चीरकर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। तो वो उसको स्वागत करने के लिए और गले का माला बनने के लिए, हार बनने के लिए वो पानी क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर उड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिवाजी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाश का प्रबंध किया था। वही गुलाब पाश शरबत होकर अभी भी झरझर कर रहा है। तो वो कह रहे हैं लेखक कि मेरे हिसाब से मेरे मित्र कहते थे कि जो शिवाजी की बारात थी वो यहीं से गुजरी थी और उनके स्वागत के करने के लिए पर्वत जो है वो गुलपाश कर रहे थे। ठीक है, माने गुलाब की तरह, जैसे हम लोग गुलाब फेंकते हैं ना, तो उस टाइप का वो गुलपाश होकर वो झरने की, है ना, झरझर कर रहे थे। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। तो कह रहा है कि जिस हिसाब से पानी नदी वहाँ बह रही है, माना जा रहा है कि जैसे थर्मामीटर में एक पतला सा पारा जिस हिसाब से चढ़ता है उस हिसाब से। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, अज्ञात होता है। पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानो। तो वहाँ जैसे कि एक कंपटीशन टाइप का चल रहा है। पहाड़ पर्वत ना नदी को कह रहा है कि तुम अगर हमसे ललकार कर आगे निकल सकती हो तो मैं तुम्हें जानूं। यहाँ पर नदी यूं दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबर लगाकर इस पर गाढ़ी झाड़ियाँ उगाई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से ये सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। तो ऑब्वियसली प्रकृति और परमात्मा के द्वारा ही ये सब बनाया गया है, काहे कि ये सब तो मनुष्य के द्वारा संभव ही नहीं है। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। तो कह रहे हैं कि मानव अगर प्रयत्न भी करे ना तो भी ये उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। आगे बोल रहा है, पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है और इसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अमिनेश कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझाते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि वो ऊपर के पर्वत से ही वो नज़ारा देख रहे थे जब वो नीचे भी आए और वो अपने आंखों से इस प्यारे से नज़ारे को देख रहे थे, जैसे मानो कि आंखों की प्यास बुझा रहे हो। यह शोभा, यह छटा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा जलप्रपात फुट से नीचे पानी से गिरता है। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंड्रू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए है और यूं सरसराता हिरहिराता गिरता है। तो पानी का जो रंग है वो हल्का पीला में है और ये सरसराता हुआ हरहराता हुआ नीचे की तरफ गिर रहा है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। तो जैसे कि वो बहुत ज़्यादा डेंजर भी हो, है ना। जोन्हे में जो पानी गिरता है वो बिल्कुल सफ़ेद है और यह भयंकरता में भी इसमें नहीं है। तो कह रहा है कि जोना का जो पानी है वो बिल्कुल सफ़ेद है और इसमें डरने का कोई वैसा बात नहीं है। वो मधुरमय और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। वो देखने में तो कोमलता से ही ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ है और वो निरंतर पानी जो है वो संघर्ष के साथ चट्टान पे गिर रहा है, मानो आग की सृष्टि करता है। जैसे मानो लग रहा है कि आग की सृष्टि कर रहा है ना, अग्नि की, जिसका धुआं बराबर ऊपर उठता रहा है और उसका धुआं भी बराबर मानो ऊपर उठ रहा है।
हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरने की तरह छलांग मारता है। तो कह रहा है कि जो हुंडरू का पानी है वो क्या होता है, कभी सांप की तरह छलांग मारता है और कभी हिरने की तरह क्या करता है, छलांग मारता है, सांप की तरह चक्कर काटता है ना। और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ नीचे गिरता है उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है। तो कह रहा है कि जिस हिसाब से वो पानी नीचे बढ़ता हुआ आता है, उसका जो नीचे का जो रूप है वो बहुत ही विशाल और भयंकर है। इस जगह हाथी भी जाए तो वो धारा के साथ कहाँ चला जाए। तो कह रहा है कि अगर कोई हाथी भी वो उस जगह पे जाएगा ना तो वो भी धारा के साथ बह जाएगा। इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। उसके बाद क्या होता है, जहाँ पे पानी वो गिरता है वहाँ तो बहुत गहरा टाइप का हो जाता है ना, तो उसके बाद जो वो पानी स्थिर होकर निकलता है उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बना दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। तो कह रहा है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से क्या किया गया है, बंगला बना दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का अभी भी अभाव है। वो पहले था, अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ही चेंजेस किया गया है। ठीक है। हुंडरू प्रपात की भीड़ और चीज़ों का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यावहारिक हैं। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आए और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते। यहाँ लेखक कह रहे हैं तो वो तभी गए थे ना जब वैसा कुछ सुख सुविधा नहीं था, पर लेखक जैसा यहाँ पे उल्लेख किए हैं वैसा अभी बिल्कुल नहीं है। बहुत ही बदल गया है जगह। वहाँ पे इतने दुकान हो गए हैं सब अपने आय के लिए, और वहाँ अभी हर चीज़ की व्यवस्था की गई है, पानी से लेके खाना के लिए, प्लस वहाँ रहने का भी व्यवस्था किया गया है। धन्य हुंडरू, किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की। तो कह रहा है कि धन्य हो हुंडरू, किस युग में, किस महाकवि की वाणी में, है ना, किस संगीत के रूप में, स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदर ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है। ठीक, यह कहना सकना असंभव है। पत्थर का अंतःस्थल जैसे पिघल बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर बहने लगे तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाएगा। लेखक यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को समझा रहे हैं, मनुष्य जाति को, कि अगर जैसे कि पत्थर का अंतर स्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, ठीक, पत्थर पे जो बार बार चोटें लग रही है और वो धीरे धीरे खिसक रहा है, खिसकते खिसकते वो अपना आकार जैसे रूप बदल रहा है, उसी तरह अगर मानव भी अपने अंदर में द्रवित होकर बहने लगे तो संसार में जो कलह है, कपट है, स्वार्थ है और छीना झपटी का जो मोह माया है, ये से वो बाहर निकल सकता है, उसका अंत हो सकता है। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने आए। ये एक वो पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, एक वो पत्थर यहाँ दिखा जिसका जो फोड़कर विशाल झरना बीच में गुजर रहा है। ठीक है, और वह भी पत्थर है जिस पर ना जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, और वो भी नीचे एक ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर कब वर्षों से वो पानी, उसके ऊपर धारा जो है गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होती, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसता भी नहीं, घसकता भी नहीं और सिसकता भी नहीं। तो पत्थर कितना स्ट्रांग है, देखिए ना, इंसान को भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आगे है 243 फुट का यह प्रपात निराला है, सुंदरता या संकार हो गई है और वर्ण शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। ठीक, विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और धन्य प्रपात है जो सदा एक साथ बह रहा है। अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है। कह रहा है कि कोई दानी अगर कुछ दान करता है तो वो कितना अपने में गुमान करता है ना, पर ये युग युग से जो चल रहा है कि ये पानी पहाड़ जो दान कर चुका है वो कभी अभिमान नहीं करता है, पर इसका कोई अभिमान नहीं है। अंधे आवाज़ सुन ले तो प्रवाह का
अंदाज लगा ले और बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज़ का अंदाज लगा ले। कह रहे हैं कि अगर कोई अंधा है तो उस पानी का बहाव को देख के वो अंदाज़ा लगा सकता है, और कोई अगर बहरा है तो वो उस आवाज़ को देखते हुए वो अंदाज़ा लगा सकता है ना। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हुंड्रू अपनी चपलता के चलते मशहूर है। कहता है कि समुद्र एक गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, गंभीर हिसाब से बहता है ना समुद्र, बीच बीच में उसमें क्या होता है, लहरें आते रहती है ना। तो उसी तरह हुंड्रू भी अपनी चपलता के चलते मशहूर है। किंवदंती यह है कि इस हुंड्रू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक ऐसा प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, ठीक, पर वहां जाने का रास्ता इतना बिखड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है, ठीक। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को इसका ठीक पता लगाकर वहां तक का मार्ग निर्माण कर देना चाहिए। यानी हुंड्रू से और भी 7 किलोमीटर में एक जलप्रपात है जिसका खोज किया गया है ना, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंड्रू दर्शनीय है, इसकी याद भूलने नहीं। और इतने दिन गुजर गए लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। लेखक कह रहे हैं कि इतने दिन बीत गए हैं फिर भी वो जो पानी है वो उनके आंखों के सामने उछल कूद मचा रहा है। और सिर्फ लेखक को ही नहीं, मुझे भी मचा रहा है, क्योंकि मैं उस जगह को घूम के आ चुकी हूँ। बहुत अच्छा जगह है, आप भी चाहें तो वहाँ घूम के आ सकते हैं। तो इसी प्रकार मेरा जो 13 लेसन है ये पूरा मैंने अनुवाद कर दिया है अच्छे से, ताकि बच्चों को बिल्कुल दिक्कत ना हो। और इसके जो आगे के नोट्स हैं वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।